अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अक़ीमिस्सलात व आतुज़्ज़कात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाद तौहीद के मतवालो शम्ग़ रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के परवानों, आज की हमारी नशिस्त मसाइल ज़कात ही के हवाले से है, मगर आज की नशिस्त में हम ये समझेंगे कि ज़कात किन लोगों को दें। जिन लोगों को ज़कात दी जाएगी इससे मुतल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें आपने गुज़िश्ता कल की नशिस्त में समाअत की थी। आज उन्हीं अफराद पर मुश्तमिल तफ़सीली गुफ्तगू मा वज़ाहत के आप समाअत करेंगे। मसला ज़कात व सदक़ात में अफ़ज़ल ये है कि अव्वलन अपने भाइयों बहनों को दे, फिर उनकी औलाद को, फिर चचा को, फिर फूफियों को और फिर उनकी औलाद को, फिर मामू और ख़ालाओं को और फिर उनकी औलाद को, फिर ज़विल अरहम यानी रिश्तेदारों को, फिर पड़ोसियों को, फिर अपने पेशे वालों को, फिर अपने शहर गाँव के रहने वालों को। अज़ान गिरामी, मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि हम ज़कात सारे जहान में तक़सीम कर रहे होते हैं, मगर हमारे ही कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो बहुत करीबी रिश्ता ताल्लुक़ रखते हैं, मगर उसके बावजूद हम उन्हें ज़कात नहीं देते। फ़ुक़हाए किराम ने सबसे पहला हक़ रिश्तेदारों का रखा। रिश्तेदारों में भी सबसे पहला हक़ अपने भाई और बहनों का है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती मुशाहिदा इस बात पर रहा कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो साहिब सरवत हैं, ज़कात देते हैं, साहिब निसाब हैं, मगर वो अपने भाई और बहनों को भूले बैठे हैं। वो दूसरों को तो ज़कात तक़सीम कर रहे होते हैं मगर अपने भाई और बहनों को ज़कात नहीं देते। इसलिए सबसे पहले अगर कोई शख्स साहिब निसाब, साहिब सरवत है, अल्लाह ताला ने उसे नेमत अता फ़रमाई। मालो दौलत अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपके पास मालो दौलत ना होगा तो आप हज के लिए कैसे जा सकेंगे? आप अल्लाह के घर मस्जिद की तामीर कैसे कर सकेंगे? आप दीन की राह में पैसा कैसे लगा सकेंगे? आप सदक़ा और खैरात, गुरबा और मसाकीन की मदद किस तरीक़े से कर पाएंगे? ज़कात कैसे देंगे? तो ये माल जहाँ आजमाइश है, फितना है, फ़साद है, वहाँ अल्लाह की नेमत है। नेमत इस तरीक़े से है कि जब हम अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं तो ये नेमत बन जाता है, और जब अल्लाह की राह के अलावा गुनाहों में ख़र्च करते हैं, हुकूक़ की अदायगी से रूगर्दानी करते हैं, तो ये वबाल बन जाता है। अगर ये माल मतलक़न बुरा होता तो अल्लाह अपने महबूब बंदों को माल नेमत की शक्ल में कभी ना अता फ़रमाता। क्या हम नहीं जानते हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी मारूफ़ बा गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद एक बड़े ताजिर थे, रईस थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने अमीर और रईस थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं। कायनात की तमाम दौलत के ख़ज़ाने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़ेर नुबुव्वत फरमा दिए। तो माल व दौलत फ़ी नफ्स से ही फ़ितना व फ़साद नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल फ़ितना व फ़साद और वबाल जान और आखिरत होता है। और इसका अगर जायज़ और दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो ये नेमत से कम नहीं बल्कि बड़ी नेमत है। इसलिए अब जब ज़कात दी जाए तो सबसे पहला लिहाज इस बात का बरता जाए कि हम अपने भाई और बहनों को दें। मैं तरतीब फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि पहले अव्वलन अपने भाई बहनों को दें, फिर उनकी औलाद को। अगर भाई बहन ना हो, इंतकाल कर चुके हों तो उनकी औलाद को दें, फिर चचा को दें। अगर भाई बहन और उनकी औलाद मुस्तहिक़ नहीं है तो चचा को देखें, और चचा
और उनकी औलाद, चचा चाची न बचे हों तो उनकी औलाद को दें। फिर उनके बाद फूफी और फूफा को देखें, अगर वो न बचे हों तो फिर उनकी औलाद को दें। अगर चचा चाची, फूफा फूफी और भाई बहन और उनकी औलाद में कोई मुस्तहिक नहीं तो उसके बाद आप फिर मामू पर जाएँ। मामू के यहाँ देखें, मामू हयात है, मामू ममानी हैं, उनकी औलाद अगर मुस्तहिक है तो उनमें दें, और अगर वो भी ना हो तो उसके बाद तरकीब में खाला खालू को दें। अगर खाला खालू भी ना रहे तो उनकी औलाद को दें। और जब उनकी औलाद भी ना रहे, मुस्तहिक, ये करीबी रिश्ते हैं, खून के इंतहाई करीबी रिश्ते हैं, और जब ये भी ना रहें, न रहे से मुराद ये कि मुस्तहिक़ ज़कात ना हो, तो उसके बाद ज़विल अरहाम यानी वो जो आपके करीबी रिश्ते हैं, जो इनके इसके बाद जो रिश्ते हमारे बनते हैं कि हमारे चचाज़ाद हैं, हमारे तायाज़ाद, फूफी के तायाज़ाद, हमारे वालिद के चचाज़ाद, हमारे दादा के चचाज़ाद, हमारी खाला के चचाज़ाद, हमारी ससुराल की तरफ आप चले जाएँ, उनके जो रिश्तेदार, तो उसके बाद आप उस तरफ जाएँ, ज़विल अरहाम जो आपके रिश्तेदार, उनके तरफ जाइए। और जब आप इन तमाम रिश्तों से फ़ारिग हो जाएँ तो उसके बाद आप फिर भी बाहर नहीं जाएंगे। फुक़हा फरमाते उसके बाद भी आपको अपने पड़ोसियों को देखना है, और हम अपने पड़ोसियों के तो ख्वाब में भी नहीं सोचते कि हम अपने पड़ोसियों को ज़कात दें। ख्वाब में हमारे ये ख्याल में ये बात नहीं आती, तो हमें पड़ोसियों को भी देखना है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिवायत यकीनन आपने सुनी होगी, आपके इल्म में होगी कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने मुझे पड़ोसियों के इस कदर हुकूक बयान किए कि मुझे ये गुमान गुजरा कि मुबादा कहीं मिल्कियत में पड़ोसी का हक़ न बयान कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। और हम सबसे पहले अपने पड़ोसी को भुलाए बैठे हुए। तो अज़ान गिरामी, ज़कात जो है इस तरतीब से आप अपने पड़ोसियों में भी तलाश करें, और फिर उसके बाद जब पड़ोसियों में भी ना रहे तो उसके बाद हम पेशा अफराद, अगर आप कहीं सर्विस करते हैं तो उसमें आपके जो कलीग होंगे उन कलीग में आप तलाशें। हो सकता है कोई पियून हो सकता है आपके ही कोई ऐसे साथी हों जो कमा तो अच्छा रहे हों लेकिन वो बेचारे इस कदर मफलूज हों, मफलूकुल हाल हों कि उनकी कमाई के बाद उनका घर खर्च न चल पाता हो, वो मकरूज़ हो, बड़े परेशानी में हो, उनके लिए गुज़र बसर मुश्किल हो रही हो, खा वो कितनी कमाई क्यों ना कर पा रहे हो लेकिन उनका गुज़र बसर ना हो पा रहा हो, वो मकरूज़ हों, और उनकी हाजत असलिया भी जो है वो इस तरह से हो कि वो पूरी ना हो पा रही हों सारी चीज़ें, और शरई फ़कीर की कैटेगरी में अगर वो आ जाते हों तो आप उनको भी देखिए। उसके बाद फिर अपने शहर या गांव जहां आप रहते हैं उनके लोगों के दरमियान आप तकसीम फरमाएं। तो ये एक तरकीब है, इसको आप जहन में रखें। दूसरा मसला, बहू, दामाद और सौतेली माँ या सौतेले बाप और रिश्तेदारों में जिसका नफ़क़ा उस पर वाजिब है उसे ज़कात दे सकता है। बहू को भी ज़कात दी जा सकती है, यानी सास ससुर अपनी बहू को दे सकते हैं, सास ससुर अपनी बहू को दे सकते हैं। फिर उसके बाद बेटे को नहीं दे सकते ना, बहू को दे सकते हैं। उसके बाद अगर सौतेली माँ हैं, इसी तरीके से सास अपने दामाद को दे सकती है। अब अगर सौतेली माँ हैं तो आप सौतेली माँ या सौतेले बाप को भी दे सकते हैं। और रिश्तेदारों में जिसका नफ़क़ा से मुराद जो ख़र्च, ज़िम्मेदारियाँ जो आप हक़ अदा करते हैं, जो आपके हुकूक में शामिल हैं, ज़िम्मेदारियाँ अदा करना जो है, नानो नफ़क़ा से मुराद जो घर की रोज़मर्रा की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो मुराद ली जाती हैं। तो जो वो आपके ज़िम्मेदारियों में शामिल हैं आप उनको इसकी तरतीब पर ज़कात अदा करेंगे। अब इस मसले की मज़ीद तफसील जो है वो आप समाअत फरमा लें कि माँ बाप मोहताज हों। यहाँ भी एक चीज़ है कि भाई अगर माँ बाप मोहताज हैं और औलाद साहिब सरवत है तो वो किस तरीके से अपने माँ बाप की मदद करे। शरीयत मुतहरा ने शरई हीले की एक बड़ी अच्छी तरकीब बनाई, लेकिन फ़ी ज़माना उसका मैंने कल भी अर्ज़ किया कि बड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर कोई शख्स किसी अपने की मदद करना चाहता है और शरीयत मुतहरा ने, फ़ुक़हा किराम ने उसकी मदद बराह रास्त ज़कात से करने से मना फरमा दिया, और आपके पास इतनी वुसअत नहीं है कि बिला ज़कात आप किसी ख़तीर रकम से, किसी बड़ी रकम से उसकी मदद कर सकें, और रमज़ान शरीफ में ज़काती की शक्ल में आपके पास बड़ी रकम निकलती है, तो आप उस वक्त उसका शरई हीला करें। आप सोचें अगर आप किसी अपने करीबी रिश्तेदार को जिसको आप बराह रास्त ज़कात नहीं दे सकते, हर साल 15-20 हज़ार रुपये की ज़कात जो आपकी निकल रही हो, किसी की 15, किसी की 20, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 80, किसी की 100, 1 लाख, किसी की जो भी जो रकम निकल रही हो, ख़तीर रकम जो है, अगर आप ये हर साल उसको दें तो बताइए क्या उसके मसाइल हल ना हो जाएंगे और चंद सालों में वो ज़कात देने वाला न बन जाएगा। गौर करिए, आप खुद सोच कर देखें। आप ज़कात का अगर ये नज़्म बना दिया जाए और हीले शरई का सही इस्तेमाल किया जाए तो हमारे अपने जो रिश्तेदार हैं, जो करीबी अज़्ज़ा और अक़रबा हैं, ज़कात के मुस्तहिक़ीन हैं, वो ज़कात के उस दर्जे पर पहुँच जाएंगे कि इंशाअल्लाह चंद सालों में ज़कात देने वाले बन जाएंगे, लेने वाले की बजाय। तो अगर इस तरीक़े को भी इख्तियार किया जाए तो ये तरीक़ा बहुत ज़्यादा अहबत है, बहुत ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़्यादा मुस्तहसन है ये।
मसला समात फरमाए अगला, माँ बाप मोहताज हों और हीला करके ज़कात देना चाहता है तो ये फ़कीर को दे, फिर फ़कीर उन्हें दे, ये मकरूह है। यूँ ही हीला करके अपनी औलाद को देना भी मकरूह है। मकरूह है लेकिन ज़कात अदा हो जाएगी। मकरूह की तारीफ़ जो है वो है कराहियत, नापसंदीदा अमल। शरीयत में जब कोई अमल नापसंदीदा होता है तो उसे मकरूह कहा जाता है। और मकरूह की दो अक़साम है, मकरूह तंज़ीही और मकरूह तहरीमी। तंज़ीही में रियायत है और तहरीमी में रियायत नहीं है, इसलिए मकरूह तंज़ीही है यानी मकरूह है। आप उसमें कराहियत उलमा ने महसूस फरमाई कि अपने माँ बाप को ना दे और माँ बाप अपनी औलाद को ना दें हीला करके, लेकिन अगर इसके अलावा कोई चारा ना हो उनकी मदद करने का तो आप इस सूरत में उनकी मदद कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इससे बेहतर है कि वो दर दर की ठोकरें खाएँ, भिखारी बनकर दोस्त अहबाब से कर्ज़े मांगे, उधारे मांगे, उनकी इज़्ज़त व नामूस बदनाम हो वो रस्ते पर आएँ। इससे बेहतर है कि हम इस शरई हीले का इस्तेमाल करते हुए उनकी मदद करते हैं। मसला, सही तंदुरुस्त को ज़कात दे सकते हैं अगर कमाने पर कुदरत रखता हो। अवाम में ये मशहूर है, देखिए वक्त हमारा गुजर चला, अवाम में ये मशहूर है कि जो कमा रहा उसको ज़कात देने की क्या ज़रूरत है। अरे जनाब, आपसे किसने कह दिया, कि मसला किसने आपसे बयान कर दिया कि भाई जो कमा रहा उसे ज़कात नहीं दे सकते। जो कमा रहा हो, खा वो 15,000 कमा रहा हो, 20,000 कमा रहा हो, उसका कुनबा बड़ा है, लोग ज़्यादा हैं, उसके ख़र्चे वो पूरे नहीं कर पा रहा है, और 8 आदमी, 10 आदमी, 12 आदमी है, एक आदमी 20,000 रुपये महीना कमाएगा और वो बेचारा अगर बिलफ़र्ज़ किराए पर भी रह रहा हो, जिसमें 8-10 हज़ार रुपये उसका किराया चला जा रहा हो, 4-5 हज़ार उसका व्यक्ति का बिल जा रहा हो, बताइए क्या आप 20,000 कमाने वाले को ज़कात न देंगे? क्या वो शरीफ फ़कीर की कैटेगरी में नहीं आ रहा है? आपको ये किसने कह दिया कि कमाने वाले को ज़कात नहीं दे सकते? फ़कीर से मुराद शरई फ़कीर है। मैंने पहले अर्ज़ किया कि फ़कीर से मुराद वो प्रोफेशनल भिखारी नहीं है, भीख मांगने वाले। शरई से मुराद वो शरई फ़कीर है जिसकी वजाहत मैंने आपसे पहली नशिस्त में की है। तो कमाने वाले को भी आप ज़कात दे सकते हैं बशर्ते कि उसका ख़र्च उसमें पूरा ना हो रहा हो और वो जो कुछ कमाता है उससे उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी मुकम्मल ना हो पा रही हों, वो मक़रूज़ भी हो, वो हालत असलिया की तकमील में भी जो है वो नाकाम साबित हो रहा हो, तो आप उसको बिल्कुल शरई फ़कीर की कैटेगरी में शामिल करके आप उसे ज़कात दे सकते हैं। ये चंद ज़रूरी मसाइल थे। अब इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम ये समझेंगे कि किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते और जिनको हम ज़कात नहीं दे सकते। उसके बाद फिर हम आएंगे मुतफ़र्रिक़ मसाइल पर ज़कात के, जो नई नई शक्लों में लोगों के सामने, उलमा व फ़ुक़हा के सामने रखे जाते हैं और उलमा व फ़ुक़हा उसके हल बताते हैं। इंशाअल्लाह हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ समेत हम आप सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलातु व अकरमुत तस्लीम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।